हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल पढ़ाई विद बड़ू भैया। सो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारे क्लास 9 ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 2 फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। स्टूडेंट्स, ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा सिंपल चैप्टर है और इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आप बैठे बैठे ही पूरे इंडिया को घूम लोगे, ये मैं आपको विश्वास के साथ कह सकता हूँ। ठीक है, तो चलिए बिना किसी टाइम को वेस्ट करे शुरू करते हैं। अपन इस वीडियो में जो इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन है उस इंट्रोडक्शन को और जो फर्स्ट हमारा फिजिकल फीचर है इंडिया का, द हिमालयन माउंटेन्स, इन दोनों को कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसका इंट्रोडक्शन बेसिकली ये है कि हम इसमें कौन कौन से इस चैप्टर में फिजिकल फीचर्स पढ़ेंगे। द हिमालयन माउंटेन्स, ऑफकोर्स पता है हिमालय की पहाड़ियाँ, हम उनको पढ़ेंगे। द नॉर्दर्न प्लेन्स, उत्तर प्रदेश वाले एरिया में जो प्लेन्स है उनको पढ़ेंगे हम। द पेनिनसुलर प्लेट्यू, महाराष्ट्र वाले एरिया में जो प्लेट्यू आता है उसको हम पढ़ेंगे। द इंडियन डेजर्ट, पधारो हमारे देश। राजस्थान के अंदर जो ग्रेट थार डेजर्ट है हम उसके बारे में भी पढ़ेंगे। कोस्टल प्लेन्स यानी कि वेस्टर्न कोस्ट और ईस्टर्न कोस्ट पे जो प्लेन्स हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, द आइलैंड, यानी कि हम इसमें हमारा जो आइलैंड ग्रुप है, दो आइलैंड ग्रुप है, लक्षद्वीप आइलैंड और अंडमान निकोबार आइलैंड, उनके बारे में भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, द हिमालयन माउंटेन्स, उसको पढ़ना शुरू करते हैं। तो हिमालय माउंटेन्स है क्या? तो सबसे पहले अपन इनके बारे में पढ़ते हैं। द हिमालयाज आर द यंग फोल्ड माउंटेन विच आर द लॉफ्टीएस्ट एंड वन ऑफ द मोस्ट रग्ड माउंटेन बैरियर्स ऑफ द वर्ल्ड। यानी कि जो हिमालयन माउंटेन पीक्स है ये दुनिया की सबसे बड़ी माउंटेन पीक्स आती है यहाँ पर, और जो ये है ये बहुत ही ज़्यादा यंग है। तो यंग का क्या मतलब? अभी 2-4 साल पहले नहीं, 2-4 साल पहले नहीं, जो दूसरी अर्थ पे फिजिकल फीचर्स, जैसे इंडिया में अगर अपन एग्जांपल ले तो जो पेनिनसुलर प्लेट्यू है उसके कंपैरिजन में ये नहीं है, उसके कंपैरिजन में बहुत बाद में बनी। तो जो बहुत बाद में बनेगी वो आज के टाइम के कंपैरिजन में तो यंग ही रहेगी ना, तो इस वजह से बहुत ही ज़्यादा यंग है। ठीक है, दे आर 2400 किलोमीटर लॉन्ग, और जब इसकी रेंज चलती है ना वो 2400 किलोमीटर लॉन्ग है। रेंज कैसे चलती है? तो जैसे ये मैप है, तो हमारे कश्मीर से लेकर हम कश्मीर वाले रीजन में यूँ जाते हैं, फिर यहाँ से नेपाल इधर होकर अपने फर्स्ट आती है, फिर सेकंड माउंटेन रेंज आती है और थर्ड माउंटेन रेंज आती है। तो ये जो माउंटेन रेंजेस आती है ना, यही होती है हमारी हिमालयन माउंटेन्स। तो इनका ये बता रखा है कि जो यहाँ से स्टार्ट होकर जो ये 7 सिस्टर्स के एरिया तक जाती है, यहाँ तक इसकी लेंथ है 2400 किलोमीटर्स, एंड विड्थ वेरीज फ्रॉम 400 किलोमीटर इन कश्मीर एंड 1500 किलोमीटर इन अरुणाचल प्रदेश। और जो इसकी विड्थ है वो जो कश्मीर वाला एरिया है उधर तो है 4000 किलोमीटर्स, और जो 7 सिस्टर्स वाला एरिया है वहाँ पे हो जाती है 150 किलोमीटर। ठीक है, अब अपन इसके बारे में एक चीज़ पढ़ते हैं। द हिमालयाज हैव 3 पैरेलल रेंजेस इन द लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट, नेमली, जो हिमालयन माउंटेन्स है उनकी पैरेलली में जो लॉन्गिट्यूडनल पैरेलल है वहाँ पे 3 रेंजेस लाया करती है। इस लाइन का ये मतलब है कि जो हमारे हिमालय की 3 रेंजेस आती है लॉन्गिट्यूडनली पैरेलल। लॉन्गिट्यूडनल यूँ होता है, तो आप तो बोल रहे हो कि भाई ये तो यूँ जा रही है तो ये तो लेटिट्यूडनल होना चाहिए, बट लॉन्गिट्यूडनल क्यों कह रहे हैं? लॉन्गिट्यूडनल इसलिए क्योंकि जो नेपाल साइड है उधर से हम उसको लेके आते हैं हमारे हिमाचल प्रदेश की साइड और उत्तर प्रदेश और सिक्किम साइड, तो जब ऊपर से नीचे आते हैं तो लॉन्गिट्यूडनल वेव होता है। इस वजह से जो फर्स्ट आती है ये फर्स्ट रेंज, सेकंड रेंज और थर्ड रेंज अपन फिर इस वजह से इनको कहते हैं। ठीक है, तो ये तो थे कि रेंजेस। अब अपन इन रेंजेस को, जो ये 3 पैरेलल रेंजेस है, इनको डीपली पढ़ते हैं। तो हमारी जो पहली रेंज है उसका नाम है हिमाद्री रेंज, जिसका मेन नाम तो हिमाद्री है, और उसको हम निक नेम में ग्रेटर और इनर हिमालय भी कहते हैं, कि सबसे अंदर की साइड है। इंडिया की तरफ से देखें तो सबसे बाहर है, बट शुरू कहाँ से होती है? नेपाल, फिर इंडिया आता है ना, तो उस हिसाब से देखें तो सबसे इनर मोस्ट रेंज होती है। ठीक है, इट इज़ द मोस्ट कंटिन्यूस रेंज कंसिस्टिंग ऑफ द लॉफ्टीएस्ट पीक विथ एन एवरेज हाइट ऑफ 6000 मीटर्स।
मतलब ये जो रेंज है ना, ये बहुत ही ज़्यादा कंसिस्टिंग है, ठीक है। कंसिस्टिंग मतलब दूसरी जो रेंजेस है ना उनके पहाड़ों के बीच में गैप है, बट इनके जो पहाड़ है ना उसके बीच में गैप नहीं है। एंड द लॉफ्टेस्ट पीक, और जो इस रेंज में जो पहाड़ आते हैं ना वो बहुत ऊंचे पहाड़ है, लॉफ्टेस्ट मतलब बहुत ऊंचे हैं, ठीक है। विथ एन एवरेज हाइट ऑफ 6000 मीटर्स, मतलब इस रेंज में जितने भी माउंटेन्स आते हैं उन सबकी हाइट एवरेज यानी सबकी मिनिमम हाइट तो 6000 मीटर्स ही है। सब 6000 मीटर ऊंचे हैं, 6000 मीटर यानी 6 किलोमीटर, ठीक है। इट कंटेन्स ऑल प्रोमिनेंट हिमालयन पीक्स, और ये जो रेंज है इसमें ही सारी जो मेन प्रोमिनेंट हिमालयन पीक्स है जैसे माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, ये सब लाया करती है, ठीक है। कोर इज मेड अप ऑफ ग्रेनाइट एंड इट इज पेरिनियरली स्नो बाउंडेड। इसका जो कोर है यानी किस चीज़ से बनी है, तो ग्रेनाइट से बना है, ठीक है। और ये जो है पेरिनियरली स्नो बाउंड रहती है, मतलब ये साल के ज़्यादातर समय स्नो से ढकी रहती है, बर्फ से ढकी हुई रहती है, ठीक है। नंबर ऑफ ग्लेशियर डिसेंड फ्रॉम दिस रेंज, इस रेंज में नंबर ऑफ ग्लेशियर्स जो यानी जो ग्लेशियर्स हैं, डिसेंड मतलब यानी कि जो इस रेंज में जो ग्लेशियर्स है ना वो बहुत कम है, ठीक है। तो ये तो थी हमारी हिमाद्री रेंज। अब हम इसको मैप पे समझते हैं, यानी कि जो सबसे ऊपर वाली रेंज है ना ये वाली, जो यहाँ पे अपने कश्मीर, हिमाचल यहाँ से होते हैं, नेपाल इस साइड में आती है, इसको कहते हैं अपन हिमाद्री रेंज। अपन ने पढ़ा यहाँ पे जो रेंजेस हैं उनकी जो माउंटेन पीक्स है उनकी मिनिमम हाइट कितनी है, 6000 मीटर। इसी में ही जो मैक्सिमम लॉफ्टीएस्ट पीक है वो लाया करते हैं जैसे माउंट एवरेस्ट और कंचनजंगा, ठीक है। ये तो था अपना हिमाद्री रेंज जो सबसे पहले आती है, ठीक है। अब अपन मिडिल वाली को पढ़ते हैं। तो हमारी सेकंड रेंज आती है जिसका नाम है हिमाचल, ठीक है। और हिमाचल को हम किन और दो नाम से जानते हैं, मिडिल और लेजर हिमालयस, ठीक है। तो रेंज लाइंग टू द साउथ ऑफ द हिमाद्री, ये रेंज जो है वो हिमाद्री के साउथ में है। इस वाली रेंज का नाम क्या है, हिमाद्री, और इस वाली रेंज का क्या है, ये इसके देखो साउथ में है, इसका क्या नाम है, हिमाचल, ठीक है। तो अपन ने ये तो समझ लिया कि हिमाचल जो है, हिमाचल रेंज जो है वो हिमाद्री रेंज के साउथ में है। कंप्रेस्ड ऑफ हाईली कंप्रेस्ड एंड अल्टर्ड रॉक्स, जो ये रेंज है ये जो है वो बहुत ही ज़्यादा कंप्रेस्ड रॉक से बनी हुई है, ठीक है। एवरेज हाइट वेरीज बिटवीन 3700 मीटर एंड 4500 मीटर, और जो इस रेंज में जो भी पहाड़ आते हैं, जो भी माउंटेन्स आते हैं, उन सब की एवरेज हाइट है 3700 मीटर से लेकर 4500 मीटर, यानी 3.7 किलोमीटर से 4.5 किलोमीटर ऊंचे ये पहाड़ है, एवरेज हाइट, ठीक है। एंड द एवरेज विड्थ इज ऑफ 50 किलोमीटर, और इन पहाड़ों की एवरेज विड्थ 50 किलोमीटर है, ठीक है। पीर पंजाल रेंज फॉर्म्स द लॉन्गेस्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रेंज। जो पीर पंजाल रेंज है, जो ये हिमाचल रेंज है, इसमें एक रेंज आती है पीर पंजाल, ये जो है बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट रेंज है इसकी। धौलाधर एंड महाभारत आर द अदर प्रोमिनेंट रेंजेस। जैसे पीर पंजाल रेंज है वैसी दो और दूसरी प्रोमिनेंट रेंजेस है जिनका नाम है धौलाधर रेंज और महाभारत रेंज। इस पॉइंट में से ये क्वेश्चन आ जाता है कि या तो बताओ कि मोस्ट इंपॉर्टेंट रेंज कौन सी, तो है पीर पंजाल रेंज, या फिर आ जाता है कई बार क्वेश्चन पेपर में एक एक या दो मार्क्स के उसमें कि नेम एनी 3 प्रोमिनेंट रेंजेस ऑफ हिमाचल, ठीक है। तो आपको नाम याद होने चाहिए, पीर पंजाल रेंज, धौलाधर रेंज और महाभारत रेंज, ठीक है। फेमस वैली ऑफ कश्मीर एंड कांगड़ा, जो यहाँ पे ये जो वैली हिमाचल है, हिमाचल हिमालय है, इसमें फेमस वैली है। कौन कौन सी वैलीज है, जैसे कश्मीर वैली हो गई, कांगड़ा वैली हो गई, तो ये सारी जो है वो हिमाचल वाले पार्ट में लाया करती है, ठीक है। तो अब है हमारा थर्ड हिमालयन रेंज जिसको हम कहते हैं शिवालिक या फिर आउटर हिमालय। आउटर हिमालय क्यों, क्योंकि हिमालय रेंज कहाँ से लॉन्गिट्यूडनल पैरेलल चल रही है, ठीक है। यानी सबसे अंदर कौन सी है, हिमाद्री रेंज, उसके बाद है हिमाचल, अब आती है शिवालिक, ठीक है। आउटर मोस्ट रेंज ऑफ द हिमालयास, ये अपन को पता है आउटर मोस्ट रेंज है। आउटर मोस्ट कैसे, यहाँ से चल रही, सबसे पहले हिमाद्री आती है, फिर हिमाचल आती है, फिर उसके बाद ये वाली आती है जिसको हम कहते हैं शिवालिक, ठीक है। ये हो गया।
अब इसके बाद हमारा आता है नेक्स्ट पॉइंट, दीज रेंजेस आर कंपोज्ड ऑफ अनकॉन्सोलिडेटेड सेंडिमेंट्स ब्रॉट डाउन बाय द रिवर्स बाय द मेन हिमालयन रेंजेस लोकेटेड फर्दर नॉर्थ। मतलब ये जो रेंज है ये किन चीज़ों से बनी है, तो ये कंसोलिडेट सेंडिमेंट से बनी है, अनकॉन्सोलिडेट सेंडिमेंट से, जो कहाँ से आते, जो हिमालय, जो इसके पीछे की जो हिमालय रेंजेस है ना, जो हिमाचल वाली और हिमाद्री वाली, तो वहाँ से जो नदियाँ बहकर आती है तो उनके साथ जो सेडिमेंट्स बहकर आ जाते हैं उनसे ये शिवालिक बना है। ठीक है, एवरेज हाइट ऑफ दिस रेंज वेराइज फ्रॉम 900 to 1100 मीटर्स। और इस रेंज में जो भी पहाड़ आते हैं उनकी एवरेज हाइट कितनी है, 900 से लेकर 1100 मीटर्स, एंड दे एक्सटेंड ओवर अ विड्थ ऑफ 100 to 50 किलोमीटर, और उनकी एवरेज विड्थ कितनी है, 100 से 50 किलोमीटर। शिवालिक कंसिस्ट ऑफ डून्स। ठीक है, शिवालिक जो है वो दून्स से बना हुआ है। दून्स यानी दून्स के एग्जाम्पल क्या है अपने, देहरादून हो गया, तो वो क्या है, वो सब शिवालिक वाले जो हिमालय है उसमें लाया करता है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये तो हमने पढ़ा कि जो हिमाचल है वो पैरेलली, लॉन्गिट्यूडनली पैरेलली 3 रेंजेस में डिवाइडेड है। ठीक है, यानी नॉर्थ टू साउथ में 3 रेंजेस में डिवाइडेड है। अब अपन इसका पढ़ते हैं वेस्ट टू ईस्ट डिवीजन। ठीक है, तो वेस्ट टू ईस्ट जो हिमालय का डिवीजन होता है वो कुछ इस हिसाब से होता है कि हिमालय बिटवीन इंडस एंड सतलुज रिवर, यानी कि जो यहाँ पे इंडस रिवर बहती है और जो सतलुज रिवर बहती है उसके बीच का जो हिमालय है उसको हम क्या कहते हैं, पंजाब कश्मीर हिमालय, पंजाब हिमालय, कश्मीर हिमालय, या फिर हिमाचल हिमालय। तो यानी कि जो यहाँ पे सतलुज रिवर से इंडस रिवर से सतलुज रिवर के बीच में जो हिमालय आता है उसको हम पंजाब हिमालय भी कहते हैं, कश्मीर हिमालय भी कहते हैं और हिमाचल हिमालय भी कहते हैं। वो जो हिमालय का नाम है वो प्लेस टू प्लेस वेरी हो जाता है। कश्मीर वाले कहते हैं कश्मीर हिमालय, पंजाब वाले कहते हैं पंजाब हिमालय, और हिमाचल वाले कहते हैं कि हिमाचल हिमालय। ठीक है, फिर हिमालयस बिटवीन सतलुज एंड काली रिवर। तो ये जो सतलुज रिवर है यहाँ से लेकर काली रिवर के बीच का जो ये आता है अपने हिमालय, इसको अपन कहते हैं कुमाऊं हिमालय। यानी सतलुज रिवर से लेकर काली रिवर के बीच का जो हिमालय उसको अपन कहते हैं कुमाऊं हिमालय। ठीक है, फिर उसके बाद आता है हिमालय बिटवीन काली एंड तिस्ता रिवर, जो कि ये रहता है काली रिवर से लेकर तिस्ता रिवर के बीच का जो हिमालय आता है उसको अपन कहते हैं, क्या कहते हैं उसको अपन, नेपाल हिमालय। क्यों, क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम पार्ट जो है वो नेपाल में लाया करता है। ठीक है, और मैं आपको बता दूं जो माउंट एवरेस्ट है वो भी इस नेपाल हिमालय वाले जो डिवीजन है उसमें ही लाया करता है। अब हमारा 4th डिवीजन आता है हिमालय बिटवीन तिस्ता एंड दिहांग रिवर। अब जो हमारे तिस्ता रिवर है और दिहांग रिवर है, ठीक है, इसके बीच में जो हिमालय लाया करता है उसको हम क्या कहते हैं, उसको कहते हैं हम असम हिमालय। ठीक है, क्यों, क्योंकि असम वाला एरिया आ जाता है यहाँ पे। ठीक है, तो इंडस और सतलुज रिवर के बीच का कश्मीर पंजाब हिमालय या फिर हिमाचल हिमालय, सतलुज रिवर और काली रिवर के बीच का आ जाता है हमारे कुमाऊं हिमालय, काली रिवर और तिस्ता रिवर के बीच में आ जाता है हमारे नेपाल हिमालय, और तिस्ता रिवर और दिहांग रिवर के बीच में आ जाता है हमारा असम हिमालय। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा इसका वेस्ट टू ईस्ट डिवीजन। अब अपन इस जो हिमालयन माउंटेन्स है इसका लास्ट सब टॉपिक पढ़ते हैं जो कि है पूर्वांचल वाला पार्ट। ठीक है, पूर्वांचल और द ईस्टर्न हिल्स। पूर्वांचल यानी कि जो हमारे 7 सिस्टर्स वाली साइड आ जाती है ना उसको हम पूर्वांचल कहते हैं, यानी असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा और एक और कौन सा आता है, एंड अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, तो ये होता है हमारे 7 सिस्टर्स वाला इलाका, उसको हम कहते हैं पूर्वांचल। तो बियॉन्ड द दिहांग जॉर्ज यानी कि मैं आपको बता दूं एक सिंपल वे में, जब 2 माउंटेन्स के बीच में से नदी बहकर आती है और वो लास्ट में आके बिल्कुल पतले से शेप में हो जाती है तो उसको अपन जॉर्ज कहते हैं। ठीक है, द हिमालयस बेंड शार्पली टू द साउथ एंड स्प्रेड अलोंग द ईस्टर्न बाउंड्री ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये जो दिहांग जॉर्ज है ये कहाँ से चालू होता है, मतलब रिवर आती तो चाइना से, बट यहाँ पे दिहांग जॉर्ज है, उसकी वजह से पहाड़ है वो एक, उसकी वजह से जो रिवर है ना वो एक शार्प टर्न ले लेता है माउंटेन्स की वजह से। तो जो वो माउंटेन्स है ना उसको अपन कहते हैं पूर्वांचल के माउंटेन्स। तो और पूर्वांचल के माउंटेन्स में जो कुछ
प्रोमिनेंट हिल्स है, आप इनके नाम याद रख लेना, कई बार पेपर में पूछ लिया जाता है। तो हिल्स कौन कौन सी हैं? पटकाई हिल्स, नागा हिल्स और मेजो हिल्स आर देयर। यानी कि ये जो 3 हिल्स के नेम है आप इनको याद रखना, कई बार पेपर में क्वेश्चन आता है। और ये जो हिल्स है पूर्वांचल वाले जो एरिया है, पूर्वांचल माउंटेन जो है वहाँ पे लाइक करते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये था हमारा क्लास 9th जियोग्राफी का चैप्टर नंबर 2 फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया का इंट्रोडक्शन। और उसका फर्स्ट जो फिजिकल फीचर है द हिमालयन माउंटेन्स, उसको हमने पढ़ लिया है। जो हमारा नेक्स्ट फिजिकल फीचर है नॉर्थर्न प्लेन्स, उसको हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए बाय बाय। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को आपके उन सारे फ्रेंड्स और क्लासमेट्स के साथ शेयर करना जिनको लगता है एसएसटी बहुत ही ज़्यादा टफ सब्जेक्ट है और उनसे नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि मैं आपको एक प्रॉमिस करता हूँ कि पूरे साल में आपको क्लास 9th का एसएसटी का जो कोर्स है उसको ऐसे ही सिंपल हैंड रिटन नोट्स के साथ और डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ आपके सामने प्रेजेंट करने वाला हूँ। ठीक है, तो अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू एंड पढ़ते रहो और फोड़ते रहो।